Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, The Ashes That Made Trees Bloom, part 2. So let's start our part 2 of this chapter. Long after that, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, यानी थोड़े ही समय बाद, The good old man dreamed again. उस अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से एक सपना देखा. And the spirit of the dog spoke to him. और कुत्ते की आत्मा ने उससे बातें की, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. और उसे ये बताया कि किस तरह उन बुरे आदमियों ने उसकी चक्की को, जो कि उसने पाइन ट्री से बनाई थी, उसे जला दिया. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा कि जाओ और उस चक्की की राख को ले आओ और उसे तुम क्या करना, अपने वीरान पेड़ों के ऊपर उसका छिड़काव कर देना और वो फिर से खिल उठेंगे. द ओल्ड मैन अवॉक, बूढ़ा आदमी उठा. वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और तुरंत अपने बुरे पड़ोसियों के घर में गया. वेन ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और वेयर ही फाउंड, जहां उसने देखा कि उसके जो पड़ोसी थे वो बैठे थे कहाँ पे, वर्गाकार उस फायर प्लेस या अंगीठी के पास किनारे पर. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, जो रखी हुई थी कहाँ पे, फर्श के बिल्कुल बीच में. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, जो क्या कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे और काट रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट, और समय समय पर या बार बार में वो अपने पैरों और हाथों को जो है वो क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे. विद द ब्लेज फ्रॉम सम बाइट्स ऑफ द मील, किससे, उस आग से जो कि उन्होंने उस मील के टुकड़ों से, यानी कि उस चक्की के टुकड़ों से उन्होंने जलाई थी. while behind them lay a pile of the broken pieces, जबकि उनके पीछे एक ढेर पड़ा हुआ था उस टूटे हुई चक्की के टुकड़ों का. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, और अच्छे बूढ़े आदमी ने बड़े विनम्रता के साथ उनसे उसकी राख मांगी. दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोज एट हिम, और यद्यपि उन बुरे लालची पड़ोसियों ने उसकी तरफ अपना फेस किया और एंड स्कोल्डेड हिम, और उसे डांटने लगे. एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो चोर था. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और उन्होंने भरने दी उसकी टोकरी किससे, उस राख से. ऑन कमिंग होम, घर लौटते वक्त, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को लेकर गार्डन में गया. इट बीइंग विंटर, और सर्दी का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका प्यारा चेरी का पेड़ जो था अभी बिल्कुल क्या था, बिल्कुल बेयर था, मतलब सूखा पड़ा हुआ था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, और उन्होंने क्या किया, एक पिंच जो है राख का उसके ऊपर छिड़काव कर दिया. एंड लो, और हैरानी के साथ क्या होता है, इट स्प्राउटेड ब्लूसम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, और वो क्या हो जाता है, वो गुलाबी कलर के फूलों से, जो कि एक बिल्कुल बादल सा छा जाता है, फूलों से वो भर जाता है पूरा का पूरा पेड़. विच परफ्यूम्स द एयर, और जिसकी सुगंध जो है हवा में फैल जाती है. द न्यूज ऑफ द फील्ड द विलेज, और न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और इसकी जो खबर है वो पूरे गांव में जो है फैल जाती है. एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई दौड़कर आता है उस दृश्य को देखने के लिए. द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और उन बुरे लालची पड़ोसियों ने भी उस स्टोरी को सुना. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मील कैप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, और उन्होंने क्या किया, उस सारी की सारी राख को इकट्ठा किया जो कि उस चक्की से बनी हुई थी, और उसको अपने पास रख लिया ताकि वो क्या कर सके, पेड़ों पे फूल खिला सके. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइम्यो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड, और उस दयालु आदमी ने ये सुना कि उसका जो स्वामी है, जो कि डाइम्यो यानी जमींदार है, वो यहाँ से वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड, वो गुजरने वाला है इस हाई रोड यानी सड़क के ऊपर से, नियर द विलेज, कहाँ, गांव के पास से. सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए. टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, उसने क्या किया, अपने साथ अपनी जो बास्केट ले गया जो कि राख से भरी हुई थी. एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही जो जुलूस है वहां पहुंचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो चढ़ गया एक ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, मतलब कि एक वीरान से चेरी ट्री के ऊपर.
दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कहाँ पे था, उस रास्ते के किनारे पर जो खड़ा था. Now in days of the daimyos, it was the custom where their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. और उस समय जो है उन जमींदार लोगों के दिनों में ये एक रीति रिवाज हुआ करता था कि जब उनके स्वामी अगर वहां से गुजरे तो जितने भी उनके जो लॉयल पीपल हैं, जो स्वामी भक्त लोग हैं, वो अपनी विंडो को बंद कर लेंगे और वो क्या करेंगे, दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर. यहां तक कि वो अपनी विंडो के ऊपर क्या लगा लेंगे, एक पेपर भी चिपका लेंगे, सो एज नॉट टू कमिट द इम्प्रूडेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि वो कोई भी जो है अपराध न कर पाए अपने स्वामी को नीचे की तरफ देखने का. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, और जितने भी लोग जो हैं कहाँ होते, रोड के ऊपर होते, वो अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाते. एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और उन्हें दंडवत प्रणाम करते जब तक कि जुलूस जो है वहां से नहीं गुजर जाता. तो ये सारा उनका क्या होता था, रीति रिवाज होता था, जिस टाइप से वो करते थे जब जमींदार उनके जो है पास से गुजरते थे. द ट्रेन ड्रू नियर, अब क्या होता है, जो उसका जुलूस है वो नजदीक आ गया. वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मास्ड अहेड, और उनका एक लंबा सा आदमी जो आगे आगे चल रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय वे, और इस तरीके से लोगों को चिल्लाकर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, ऐसा बोल रहा था वो. एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और हर कोई जो है अपने घुटने के बल बैठ गया जब तक कि जो जुलूस है वहां से गुजर रहा था. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, और अचानक जो जुलूस का नेता था उसने क्या देखा, उस बूढ़े आदमी को देखा जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंगर टोन, और वो गुस्से के साथ उसे बुलाने ही वाला था. बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देखकर कि वो एक बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने दिखावा किया जैसे कि उसने उसको अभी देखा ही नहीं. एंड पास्ड हिम बाय, और उसके पास से जो वो गुजरे. सो व्हेन द डायम्योज पालकी ड्रू नियर, जब उस जमींदार की पालकी नजदीक आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, उस बूढ़े आदमी ने एक पिंच राख उसके अंदर से ली अपनी बास्केट से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे क्या किया, उस पूरे वृक्ष के ऊपर उसने बिखरा दिया. इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लोसम, और एक ही क्षण के अंदर वो जो है सारा का सारा पेड़ जो है वो फूलों से जो है जगमगा उठा. द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और जो जमींदार जो है काफी खुश हो गया था, उसने आदेश दिया अपने जुलूस को कि वो वहीं रुके. एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उन्होंने क्या देखा, उस दृश्य को देखा, वो उतरे वहां पे उस दृश्य को देखने के लिए. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को बुलाया अपने पास. ही थैंक्ड हिम, उसका धन्यवाद किया. ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, और आदेश दिया कि उसे इनाम दिया जाए. सिल्क रॉब यानी कि सिल्क से बने हुए वस्त्र, स्पॉन्ग केक उसे दिया जाए, फैंस उसे दिए जाएं, एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन, और दूसरे इनाम जो है उसे दिए जाएं. ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, यहाँ तक कि उन्होंने उसे निमंत्रण दिया अपने महल में आने का. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और इस तरह से वो बूढ़ा आदमी बड़ा खुश होकर अपने घर गया और उसने अपनी सारी फीलिंग्स को अपने जो है पत्नी के साथ शेयर किया. बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उन लालची पड़ोसियों ने उसके बारे में सुना, he took some of the magic ashes and went out on the highway, और उसने उठाई कुछ जादुई उस राख को और वो चल पड़ा उस हाईवे पर, यानी सड़क पर वो चल पड़ा. There he waited until a daimyo's train came along, and और तब तक उसने वहां पे प्रतीक्षा की जब तक कि जो जमींदार का जो जुलूस था वहां नहीं आ गया. And instead of kneeling down, और वहां झुकने की बजाय like the crowd, जैसे कि भीड़ कर रही थी, he climbed a withered cherry tree, वो चढ़ गया एक वीरान से चेरी ट्री के ऊपर. When the daimyo himself was almost directly under him, और जब जमींदार बिल्कुल उसके नीचे आ गया, he threw a handful of ashes over the tree, उसने क्या किया, एक मुट्ठी भर एशेज को उस पेड़ के ऊपर उसने डाल दिया. Which did not change a particles, और उसका एक अंश भी जो है चेंज नहीं हुआ. The wind blew and the fine dust in the noses and eyes of the daimyos and his wife, और हवा चलने लगी और वो सारी की सारी डस्ट जो है वो जमींदार और उसकी पत्नी के आंख और जो है नाक के अंदर चली गई. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिसने क्या किया, जिससे छींकें आने लगी और जो है उनका दम घुटने लगा.
इट स्पॉइल्ड ऑल द pomp एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिसने पूरे के पूरा नष्ट कर दिया किसको, जुलूस के सारी की सारी गरिमा को। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जिस आदमी का ये बिजनेस था कि वो चिल्लाता था आगे चलकर, गेट डाउन ऑन योर नीज, कैसे कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। साइज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वो पकड़कर लेकर आया उस बूढ़े आदमी को कॉलर से। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको घसीटता हुआ पेड़ से नीचे लेकर आया। एंड थम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, उसने उसको पीटा और उसकी बास्केट और उसे जो है खाई के अंदर धकेल दिया जो कहाँ था, जो रोड के जो है साइड में था। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे जो पीटा गया उसे बहुत बुरी तरह से, और उसे वहीं पर जो है मरने के लिए छोड़ दिया गया। Thus the wicked old man died in the mud, और इस प्रकार जो बूढ़ा आदमी वो कीचड़ के अंदर जो है पड़ा हुआ मर गया। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, लेकिन जो अच्छे और दयालु मित्र थे उस कुत्ते के, वो बड़े शांति और संतुष्टि के साथ जो है वो जी रही थी। And both he and his wife lived to a green old age, और दोनों वो और उसकी पत्नी जो है काफी उन्होंने अच्छी लंबी उम्र बड़े खुशी के साथ व्यतीत की। So student, this is your 4th chapter. Thank you for watching this video.